Hi friends, welcome back again to my channel Replenish Education and I hope you are doing good. So guys, आज बात करते हैं 2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस से रिक्रूटमेंट जहां पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज रिलीज हुई है, जहां सिलेक्शन जो रहेगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब यही होता है कि कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, यहाँ पर आपका जो सिर्फ के इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो यहाँ पर डिटेल सारी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी कि कहाँ से वैकेंसीज आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ, अगर आप SC ST PWD या फिर वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं फ़ी एग्जाम्पशन है। सो जैसे आपको चेक करनी है सारी डिटेल्स। और साथ ही में स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहे। सो गाइस, सबसे फर्स्ट वैकेंसी मैं आपको जो शो कर रही हूँ ये है शहीद भगत सिंह कॉलेज, जो कि हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड कॉलेज है। और यहाँ पर NAC एक्रेडिट A ग्रेडेड यहाँ पर कॉलेज ये रहेगा। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज एकेडमिक पे लेवल 10 अकॉर्डिंग टू 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी स्केल मिलने वाली है, जहाँ पर बेसिक पे 57,700 से स्टार्ट होता है और इसके बाद अलाउंसेज आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैंने थंबनेल में मेंशन किया है जो रहेगी आपकी कट ऑफ स्कोर के रिगार्डिंग। तो कट ऑफ स्कोर यहाँ पर 55 रहेगा। डिटेल में आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगी, बट स्टार्टिंग में एक चीज़ बता देती हूँ कि 55 रहेगा। सो यहाँ पर लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की, वो भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे इसकी नोटिफिकेशन 6 नवंबर से रिलीज़ हुआ था, इसके बाद इसके 2 वीक्स आप यहाँ पर 3 वीक्स कंप्यूट कर सकते हैं। 3 वीक्स तक यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं, वैकेंसीज कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलीज हुई है। सबसे फर्स्ट मेंशन किया है कॉमर्स, तो 3 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 1, ST के लिए 1, EWS के लिए 1। तो यहाँ पर ये जो कैटेगरी वाइज डिवाइड करके दिया हुआ है, अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रूफ देना होगा। और अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, आपके पास प्रूफ है तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी है, इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, ज्योग्राफी में 2 वैकेंसी है, हिंदी में रहेगी 1, पॉलिटिकल साइंस में रहेगी 1। तो ये है शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज से वैकेंसी। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता ही है, यहाँ पर A और B पार्ट में मेंशन होता है। A पार्ट में मेंशन है कि मास्टर्स या तो हो आपकी मास्टर्स में 55% हो और साथ ही में आपके पास नेट हो या सेट हो। इसके बाद सेकंड मेंशन होता है कि जो मास्टर्स तो है वो तो है ही, साथ ही में आपकी PhD हो। दोनों में से A या B में से अगर आपका कंप्लीट होता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर हो जाती है। स्क्रॉल डाउन करके देखें तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, इन्होंने भी स्टार्टिंग में बताया है। फी के रिगार्डिंग मेंशन करते हैं 500 रुपीज़ अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS के लिए। अगर आप SC ST PWD या वीमेन कैंडिडेट है, कोई भी फ़ी आपको यहाँ पर नहीं पे करनी होगी। इसके बाद अगेन शॉर्ट यहाँ पर एक आप देखिए स्क्रॉल डाउन करके, तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे शुड रिपोर्ट अलोंग विद द ऑल जाना। तो ये सब चीज़ें आपको साथ में लेकर जानी होगी अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं तो। अब इंटरव्यू के लिए कॉल कितने कैंडिडेट्स को किया जाएगा या किन कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, किस बेसिस पर कॉल किया जाएगा, वो रहेगा आपका API स्कोर के बेसिस पर। तो API स्कोर के बेसिस आपको पता है API स्कोर जो है वो 100 पॉइंट स्केल को यहाँ पर कंसीडर करता है। तो जहाँ पर आपके सारे स्टडी के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए, आपके रिसर्च के लिए जो मार्क्स दिए जाते हैं, तो उसके मार्क्स के बेसिस पर जिनके कैंडिडेट्स के 55 से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर रहेंगे, जिन कैंडिडेट्स के 55 से ज़्यादा रहेंगे, उन कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और एक और चीज़, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, मैक्सिमम 5 मार्क्स का। तो इनका यहाँ मैक्सिमम रिलैक्सेशन आपको मिलता है। कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, हर वैकेंसी के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी के लिए 40 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा और उससे एडिशनल 1 वैकेंसी के लिए एडिशनल 20 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। मीन्स अगर 2 वैकेंसी है तो 60 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। तो बहुत लोग वेट भी कर रहे होते हैं, यहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पर कब वैकेंसीज निकलेगी, बट बहुत लोग डिसपॉइंट भी हो जाते हैं कि यहाँ पर मैं बार बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो आपकी क्या राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। सो ये हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते हैं इन्हीं के पोर्टल पर ताकि आप देख लें कि कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नोटिफिकेशन पुरानी है या फिर एडिट करके पोस्ट कर दी गई है। तो इसीलिए मैं पोर्टल पर ज़रूर विजिट कराती हूँ ताकि
आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये नोटिफिकेशन रियल है, ओरिजिनल है और यहाँ से आप ये डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है sbsec.org। पोर्टल को स्क्रॉल डाउन करें, वैकेंसी पेज मैंने आपको शो किया है। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर फर्स्ट लिंक ही आपको विजिबल होगा वैकेंसी एडवर्टीजमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको आई होप क्लियर हो जाता है। तो ये फर्स्ट नोटिफिकेशन थी। अब चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सेकंड नोटिफिकेशन जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये भी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड कॉलेज से ही है। PGDAV कॉलेज इवनिंग से वैकेंसी, जिसकी इन्फॉर्मेशन एक बार पहले भी मैं लेकर आ गई हूँ, बट कुछ कैंडिडेट्स ने वो मिस कर दी थी या उन्हें कोई कन्फ्यूजन हो गई थी, तो उनके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। तो 29 अक्टूबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 2024 में ही, और इसके बाद अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 20 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही गाइस इसमें अप्लाई करना होता है, हार्ड कॉपीज नहीं शेयर करनी होती। और यहाँ पर भी फ़ी जो रहेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के भी जो भी कॉलेजेस रहते हैं, उनके एफिलेटेड कॉलेजेस रहते हैं, फ़ी स्ट्रक्चर वहाँ पर सेम है। 500 रुपीज़ रहेगी। यहाँ पर जो भी अनरिजर्व्ड OBC या EWS रहते हैं, अगर आप SC ST PWD या वीमेन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं रहती। हाँ, यहाँ पर कई बार कट ऑफ जो है वो अप डाउन देखने को मिल जाती है और वैकेंसीज भी अप डाउन देखने को मिल जाती है। सैलरी भी यहाँ पर सेम रहेगी 7 CPC के अकॉर्डिंग ही। यहाँ पर आप सब्जेक्ट चेक करिएगा तो यहाँ पर कॉमर्स में 1 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 3 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 5 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है वो भी सेम है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको क्राइटेरिया दिखेगा। तो क्राइटेरिया में अगेन वही शॉर्ट लिस्टिंग जो रहेगी वो API स्कोर्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि कट ऑफ स्कोर क्या बताया है कि 55 मार्क्स, यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। 55 मार्क्स का जो ये कट ऑफ बताया है API स्कोर्स का, अगर आपके API स्कोर 55 मार्क्स हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं किया जाएगा। बट हाँ, रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। अगेन यहाँ पर वो भी सेम है। तो फर्स्ट 1 वैकेंसी के लिए 40 कैंडिडेट्स को, एडिशनल है तो एडिशनल 20 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। मीन्स सेकंड 2 वैकेंसी है तो 60 कैंडिडेट्स को, अगर यहाँ पर 3 वैकेंसी है तो 80 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। फी के रिगार्डिंग भी मेंशन कर चुकी हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं कि स्टेजेस क्या रहेगी। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा मेरिट के बेसिस पर, जो भी आपका API स्कोर बना उसके बाद मेरिट बनी। मेरिट बनने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। इंटरव्यू कॉल करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 2 स्टेजेस रहेगी, जहाँ पर आपको असेस किया जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस चेक किए जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी चेक किया जाएगा, आपका एनालिसिस किया जाएगा, आपका डेमो लिया जाएगा, सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर आपको ग्रेड्स दी जाती है, ABCDE की ग्रेड्स के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होती है। ग्रेड्स के रिगार्डिंग मेंशन है। तो मैं आपको ट्राई करती हूँ हर वीडियो में, हर नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स क्लियर करने की। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करें। मैं बार बार बोलती हूँ, आप सभी के जो कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर कमेंट को रीड करती हूँ और अपनी तरफ से ट्राई भी करती हूँ क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? आप इनकी ही वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो पोर्टल है du.ac.in, इनका जो वर्क विद ड्यू का ऑप्शन है उस पर जाइएगा। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ, जो वर्क विद ड्यू का ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, तो वर्क विद ड्यू के जो कॉलेजेस का पोर्टल है वहाँ पर जाइएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करेगा तो यहाँ पर जो अक्टूबर की यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपको शो होगी, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं टीचिंग पोजीशंस परमानेंट बेसिस PGDAV कॉलेज। और इससे पहले जो मैंने शहीद भगत सिंह कॉलेज की आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन शो की थी, वो उनके पोर्टल पर तो देख ही सकते हैं, साथ ही में आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी अपडेटेड होगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को क्लियर हो जाती है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, फिर भी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।